बिलासपुर हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में आरक्षण के 58% की व्यवस्था को खारिज करती है, यह कहते हुए कि 50% से ज़्यादा कोई भी रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद भूपेश बघेल सरकार विधानसभा में बिल लाती है और उस बिल में 76% आरक्षण की व्यवस्था होती है और वह बिल सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा पास कर दिया जाता है और फिर गवर्नर की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद से यह मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। बहस संसदीय परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था के पालन और उल्लंघन पर हो रही है। राजनीतिक टीकाकार इसे आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को भी लेकर देख रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सन 2000 में छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो जो मध्य प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था थी वही व्यवस्था छत्तीसगढ़ में लागू हुई। पूरी 50% थी, जिसमें 20% आदिवासी एसटी कैटेगरी के लिए था, 16% एससी कैटेगरी के लिए था और 14% ओबीसी के लिए था। राज्य बनने के बाद से आदिवासी वर्ग की तरफ से कई बार इस मांग किया गया कि इस उनकी जो कोटा है रिजर्वेशन का उसको बढ़ाया जाए। 2012 में बीजेपी की रमन सिंह सरकार इस व्यवस्था को बदलती है और 58% रिजर्वेशन की व्यवस्था लाती है, जिसमें जो आदिवासी समुदाय को 20% दिया जा रहा था उसे बढ़ाकर 32% कर दिया गया और जो शेड्यूल कास्ट को 16% दिया जा रहा था उसे घटाकर 12% कर दिया गया पॉपुलेशन के आधार पर। वहीं ओबीसी का 14% यथावत कायम रहा। कुल मिलाकर 58% रिजर्वेशन हो गया। इस डिसीजन के खिलाफ याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई। हाईकोर्ट याचिका को एडमिट तो कर लिया लेकिन स्टे नहीं दिया। फिर 2018 में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार आती है और 2019 में एक अध्यादेश लाती है जिसमें कि जो 14% ओबीसी को रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 27% करती है और 10% ईडब्ल्यूएस को भी देती है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, और कुल मिला जुलाकर 82% रिजर्वेशन कर देती है। इसके खिलाफ भी लोग हाईकोर्ट जाते हैं। हाईकोर्ट इस अध्यादेश को खारिज कर देता है और राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वो क्वांटिफाइबल डाटा तैयार करे, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है जिसके आधार पर यह बढ़ाया गया। अब 2022 के सितंबर महीने में जो 2012 में केस में पिटीशन दायर किया गया था बिलासपुर हाईकोर्ट में 58% आरक्षण के मामले को लेकर, उसकी सुनवाई की गई और सितंबर 2022 में हाईकोर्ट ने 58% की व्यवस्था को खारिज कर दिया और उसके बाद से फिर जो स्थिति रिजर्वेशन की थी वो 2000 वाली स्थिति हो गई। मतलब कि आदिवासी समुदाय के लिए मात्र 20%, उसके साथ साथ 16% एससी के लिए और 14% ओबीसी के लिए रहा। टोटल 50% रहा। उसके बाद राज्य सरकार अमेंडमेंट बिल ले आई हाईकोर्ट विधानसभा में और विधानसभा ने इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। ये जो अमेंडमेंट बिल था इसमें जो 20% 58% खारिज करने के बाद जो एसटी कैटेगरी का था उसको 32% यथावत कर दिया गया। वहीं मेनली इस चीज पे गौर करने के जो ओबीसी का 14% था उसको बढ़ाकर 27% कर दिया गया मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से, और 12% जो एससी का था उसको 13% कर दिया गया और ईडब्ल्यूएस को 4% दिया गया। कुल मिला जुलाकर 76% आरक्षण की व्यवस्था की गई। बिल पास हो जाने के बाद इसे गवर्नर अनुसुईया उइके के स्वीकृति के लिए राजभवन भेज दिया गया। इस बीच में राज्य सरकार एक रिजोल्यूशन भी पास करती है और उस रिजोल्यूशन को पास करके केंद्र सरकार को आग्रह करती है कि ये बिल जो रिजर्वेशन का है इसको 9th शेड्यूल में रखा जाए।
9th शेड्यूल में वो कानून रखते हैं, जो भी केंद्र और राज्य सरकार के कानून है वो 9th शेड्यूल में रखे जाते हैं, जिनको कि कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ऐसे कानून 9th शेड्यूल में होते हैं। बीजेपी जो कि बिल का समर्थन की थी, वो रिजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं की, वॉकआउट की, क्योंकि बीजेपी का कहना था कि अभी गवर्नर ने इस बिल पर स्वीकृति नहीं दी है। कोई भी बिल जब विधानसभा से पास होता है तो गवर्नर के पास भेजा जाता है और गवर्नर की स्वीकृति मिलने के बाद वो एक्ट बन जाता है और फिर वो सरकार के पास जाता है, तो फिर लॉ, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह फॉर्म होते हैं। ये तो प्रक्रिया की बात हुई। जब राजभवन जाता है यह बिल, तो राजभवन से कुछ प्रश्न किए जाते हैं। राजभवन का पहला एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जब जुडिशियल स्क्रूटनी में 58% रिजर्वेशन स्टैंड नहीं कर पाया, तो 76% रिजर्वेशन कैसे स्टैंड करेगा। दूसरी बात, 1992 रैना सयानी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह विशेष परिस्थिति में ही दी जा सकती है। तो राजभवन ने जानना चाहा है कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन सर्कमस्टांसेज है कि इसे बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि वो कोर्ट में केस लड़ने के लिए तैयार हैं। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली राज्यपाल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करना है और साथ साथ विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल को भी अनुमति देना है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन है ये रिजर्वेशन बिल को लेकर, या तो वो चाहे अगर असहमत हैं तो उसको वापस कर दे, वो प्रेसिडेंट को भेज सकती हैं, और तीसरा वो हमें जब तक राज्यपाल है तब तक लेकर बैठी रह सकती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाती है कि सरकार समुचित ढंग से प्रॉपरली 58% वाले मामले को परस्यू नहीं की कोर्ट में, जिसकी वजह से 58% का खारिज हो गया और अब आदिवासी लोगों को मात्र 20% ही आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि पिछड़ों को का आरक्षण बढ़े। अब ये मामला जब संसदीय परंपरा, संवैधानिक व्यवस्था, इस पे बहस चल रही है, इसी बीच में कांग्रेस जन अधिकार रैली 3 जनवरी को करने वाली है, जिसमें लाखों लोग जुटने वाले हैं और यह बुलाई गई है आरक्षण के मुद्दे पर। जाहिर है कि नया वर्ष छत्तीसगढ़ में एक एजिटेशन के साथ आगाज करने वाला है और आगे जो विधानसभा चुनाव नवंबर महीने में होने वाला है, जैसे जैसे वो नजदीक आएगा और भी बहुत सारे मुद्दे आएंगे और हम आपको जो भी इससे जुड़े मुद्दे हैं, चाहे चुनाव के हों या राजनीतिक हों, और क्या नई बातें आ रही हैं, इसे हम आपको अपडेट करते हैं, समय समय पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।